नमस्कार मित्रों, मैं वेदांत राठौर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस लाइव लेक्चर में। मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक जिनका नाम है क्या निराश हुआ जाए, जिनके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बहुत जाने माने लेखक हैं और इन्होंने काफी कुछ साहित्य लिखा है। इनका साहित्य में नाम बहुत मशहूर है। आज हम ऐसे ही रचनाकार को पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्या निराश हुआ जाए, रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। 1940 से 50 तक गुरुदेव रविंद्रनाथ आश्रम में हिंदी भवन के निर्देशक रहे। गुरुदेव आश्रम में उन्होंने हिंदी के ऊपर कार्य भी किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किए। प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर उन्होंने कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। देखो मित्रों, हमारे देश में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न ऐसे बहुत उच्च दर्जे के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ऐसा ही एक सम्मान उनको पद्म भूषण मिला हुआ था, जो हमारी भारत सरकार दी थी। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। क्या है? निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, शोधकर्ता के रूप में इनका नाम जो है बहुत ऊंचे दर्जे से बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेखा, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कवि सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए। ये सारे इतिहास ग्रंथ भी उन्होंने लिखा हुआ है। इसलिए इनका नाम जो है भारतीय साहित्य में भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। बहुत सारी रचनाएं की है, इतिहास हो, कहानी हो, निबंध हो, कैसे कैसे निबंध लिखे हैं वो भी हमारे किताब में दिया गया है। ये सारी रचना के कारण उनको जो है मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भारतीय साहित्य में एक सम्मान से नाम लिया जाता है। इसीलिए उनको पद्म भूषण की उपाधि से भी नवाजा गया है। देखिए आगे, प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। क्या है कि प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर ही है। जो व्याप्त जो अनाचार है वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी स्तर पर है।
वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आज भी आस्था है। मतलब कि अगर हमारे समाज में कोई विपद आ पड़ती है तो उनके लिए बहुत लोग जो है अपने में मानवीय भाव की तरह कुछ अच्छे कार्य भी करते हैं, ताकि वो आने वाली जो विपदा है उनसे हम निपटारा ले सकते हैं। तो इसीलिए हमारे आचार्य जी ने ये कहा है कि आज भी मनुष्य में मानवीयता है जो कभी गई नहीं। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। और उन्होंने जो है ये सारी चीजें हमारे सामने रखी थी कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, आशावान बने रहना चाहिए। अगर हम आशावान बनते हैं तब जाके किसी भी कार्य में अगर हमको निराशा मिलती, तो अगर हम आशावादी हैं तो हमें निराशा नहीं मिलेगी। इसलिए हमें किसी भी बात से निराश नहीं होना चाहिए। ये बात जो है हमारे आचार्य जी भी कहते हैं। आगे देखिए, हम निबंध को देखते हैं। मेरा मन कभी भी बैठ जाता निचोड़। ये साहित्य विधा जो है वो निबंध में लिखा गया है। आपको परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है कि क्या निराश हुआ जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया। ये साहित्य विधा की कौन सी विधा में लिखा गया है? तो निबंध विधा में लिखा गया है। ठीक है, अब इनको हम आगे देखते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि आज के जो हमारे समाचार पत्र हैं उनमें अघटित घटनाएं आती हैं, इसीलिए मेरा मन जो है विचलित हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। आरोप प्रत्यारोप ऐसा लग जाता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने ही अधिक पद पर है उनमें अधिक दोष दिखाया जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता जो कुछ भी करेगा। मतलब कि इस समय जो है सुखी वही व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता है। मतलब कि अगर आप कुछ करोगे तो आपके कार्य में कोई ना कोई त्रुटियां निकाली जाएगी। इसीलिए तो हमारे जो समाचार पत्र है इसमें चोरी, डकैती, बलात्कार ऐसी घटनाएं हमारे पेपरों में भी छपती हैं। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं वो बेहतर है। उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। अगर आप कोई कार्य करते हो तो उनमें बहुत सारे दोष जो है उनको बाहर निकाला गया जाएगा और आपके कार्य पे ज़्यादा से ज़्यादा टिप्पणी की जाएगी। कैसी टिप्पणी? आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया, ऐसी टिप्पणी आपके सामने कर दी जाएगी। इसलिए बेहतर है कि कुछ अच्छा करने से बजाय कुछ ना ही किया जाए, क्योंकि लोगों में आदत हो गई है कि अगर कोई कार्य होता है तो उनमें कौन सी त्रुटियां रह गई। ये सारी जो त्रुटियां हैं वही त्रुटियां लोग निकालते हैं और फिर बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। आगे देखते हैं। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण मतलब कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कौन ऐसा आदमी है जो सर्वसंपन्न है,
किसी से दोष होता ही ना, किसी से कोई गलती होती ही ना, ऐसा कोई आदमी इस जगत में है नहीं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। इसी के कारण आदमी जो है हमें दोषी अधिक लग रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं के बराबर हमें लगता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी तो निश्चय ही ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा? मतलब कि क्या ऐसी ही परिस्थिति समाज में पनप रहेगी कि कोई कार्य करता है तो उनमें त्रुटियां निकालने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और यही होने के कारण लोग जो है कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं। और इसीलिए द्विवेदी जी कहते हैं कि कुछ न करना बेहतर है। और हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण रखते हैं कि यही गांधी जी का भारत है, जिनमें ऐसे लोग हैं किसी को काम नहीं करने देना, अगर कर रहे हैं तो उनमें त्रुटियां निकालना, कमियां निकालना, उनकी टिप्पणी करना। क्या यही भारतवर्ष की परंपरा रही? ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं, जिनका सपना तिलक और गांधी ने देखा। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र, क्या सुख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे भारतवर्ष में अच्छे क्रांतिकारी हुए, अच्छा साहित्य लिखा गया, तो क्या यही भारतवर्ष? नहीं, ऐसा भारतवर्ष हमारा नहीं है। ये हमारा भारतवर्ष जो है तिलक और गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बनाया हुआ ये हमारा भारतवर्ष जो कायम है और कायम रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे हैं। क्या कहते हैं कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि भोले भाले जो इंसान है वो पिस रहे हैं, उनके साथ ही अन्याय होता है। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे, और झूठ और फरेब, फरेब का मतलब है धोखा देने का। जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं वही फूले फाले हैं, उनके पास ही सारी धन संपत्ति रहती है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। मतलब कि ईमानदारी और मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी किसी के पास रही नहीं। छोटे लोगों में ईमानदारी है, लेकिन उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। सामाजिक फायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं।
इससे ऊपरी सतह आलोदित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश होना ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां जो है पहले भी होती थी, आज भी होती है। मतलब कि जो झूठ और फरेब का धंधा कर रहे हैं वो फलते फूलते हैं, और जो सच्चाई का धंधा कर रहे हैं उनको ज़्यादा तकलीफें उठानी पड़ती हैं। क्या यही हमारी व्यवस्था है? क्या यही हमारा भारतवर्ष है, जिनमें ऐसा धोखा करना, फरेब करना, ऐसी परिस्थितियों में लोग जो है किसी के साथ अन्याय को अत्याचार कर अपने आप का जो पेट है वो भर रहे हैं? क्या यही भारतवर्ष है? यह कहकर आचार्य जी दुखी होते हैं और ये भी कहते हैं कि ऐसी ही घटनाएं घटित होती है जो हमारे अखबारों में भी छपती है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल में मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए हैं, मतलब ये हमारे समाज में जो व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था जो है वो सबके लिए बराबर होती है। वो चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, और चाहे देश का एक सामान्य नागरिक क्यों ना हो, सबके लिए जो न्याय की प्रणाली है वो एक ही किस्म की है। सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। सामाजिक फायदे कानून कभी कभी युग युग से परिलक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होते हैं, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश होना ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थितियों को देखकर हताश नहीं होना चाहिए। जो कुछ आप काम कर रहे हैं, जैसी भी परिस्थिति है, अच्छे कार्य की ईश्वर भी नोंद करता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक संघर्ष को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। देखिए, लोगों में एक साहज बुद्धि होती है, लोभ, मोह, ऐसी हर लोगों में सहज की बुद्धि, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से कि सब कुछ गलत हो रहा है ये नहीं मान लेना चाहिए। जहां जहां अच्छा हो रहा है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी परिस्थिति जो है हमारे द्विवेदी जी, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब हमारे जो आचार्य हैं वो भी कहते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया। भारतवर्ष ने ऐसी परिस्थिति को कभी भी ठीक नहीं माना, उनको संयम के साथ बांधने का एक कार्य किया। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जाती। जैसे कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उनको भूख तो लगती ही लगती है। इसी भूख के कारण आदमी के अंदर कुछ खराब विचार आते हैं, और इसी खराब विचार के कारण आदमी जो है वो न चाहते हुए भी खराब कार्य करने लगता है। ये क्यों कर रहे हैं? तो ये आचार्य जी कहते हैं कि भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जाती। मतलब कि गुमराह किए हुए जो लोग हैं उनको ठीक रास्तों पर लाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, ऐसा हमारे आचार्य जी कहते हैं। आगे देखिए, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक फायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने का लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हमारे समाज में सुख सुविधा का जिक्र तो ज़्यादा किया जाता है, ये सारी परिस्थितियाँ जो है वो निर्मित होती हैं। एक व्यवस्था हमारे देश में बनाई गई है जिनके तहत शिक्षा, कायदे कानून, अस्पताल की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे समाज में बनाई गई है। मगर इन व्यवस्था को सुचारू रूप से अगर चलाया जाए तो हर आदमी जो है वो अच्छा कहता है। लेकिन आदमी में भूख लगना, बीमार होने पर दवाइयां लाना, ठीक है, भूले हुए आदमी को सही रास्ता बताना, ये सारी जो परिस्थितियां है, ये सारी परिस्थितियां जो है आदमी को कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये आचार्य जी कहते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्श द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। जितनी मात्रा में इन सब चीजों को बनाया गया, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह, ये सारी चीजें बढ़ती गई और देश को या राष्ट्र को सुसंजित करने के लिए जो कुछ अच्छा बनाया गया था, उन सिस्टम में कुछ गलत लोगों की आने के कारण उनमें भी ये तकलीफें होने लगी। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपना कार्य जो है वो सदैव करते रहना चाहिए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और स्वयं को दकिया ऋषि मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। मतलब कि अच्छी व्यवस्था बनाने के बावजूद भी आज सिस्टम में दकियानुसी लोगों के कारण जो खराब परिस्थिति का निर्माण हुआ है वो होकर रहा है। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। सही लोग आने के कारण सिस्टम में भी सच्चाइयाँ आती हैं और सही तरह से सिस्टम भी कार्य करने लगती है। हमें अपने कार्य करने चाहिए। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लग रहे हैं। इन सारी चीजों के कारण जो है हमारे लोगों में महानता जो है आने में देर नहीं लगती। मतलब कि हमारे महान जो लोग थे उन्होंने कुछ ऐसी सिस्टमें बनाई है जिससे देश जो है सुचारू ढंग से चल रहा है। इस सिस्टम में कुछ गलत लोगों के आने के कारण सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है, व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी ही बातों पर ध्यान देकर अपना ही अच्छा कार्य करना चाहिए, किसी भी प्रकार की निराशा को प्राप्त किए बिना। इसलिए कभी कहते हैं कि क्या निराश हुआ जाए? नहीं, निराश नहीं होना चाहिए।
इस बात को पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। मतलब कि मानवीय जो संवेदनाएं है, मानवीय जो धर्म है कि दुखी और पीड़ित लोगों को मदद करना, ये जो बात है किसी कानून से भी ऊपर है कि दुखी पीड़ित को मदद करना, यही समाज का सही रास्ता है। अगर ऐसी चीजें होंगी, अगर ऐसे सभी कार्य लोग करेंगे तो हमारे समाज की जो सुव्यवस्थित ढांचा है वो अच्छी तरह से चलेगा। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मांध है, वे कानून की टूटिया से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। यही कारण है कि कानून की लाभ उठाने में लोग जो है वो संकेत नहीं कर रहे हैं और लोग जो है बड़े दुखी हो रहे हैं। तो संपूर्ण जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें द्विवेदी जी की बात करते हैं कि देखिए हमारे समाज का जो कुछ ढांचा है, जो कुछ बना हुआ है, वो व्यवस्थित रूप से ही बना है और कुछ अच्छे लोगों ने ही बनाया है, लेकिन उसमें कोई बुरे लोग आने के कारण उनमें कुछ त्रुटियां आ गई और यही त्रुटियों की वजह से आज तकलीफें हो रही है और लोग जो है कमियां निकालने में जुड़े हुए। लेकिन हमें उनसे निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपना कार्य जो है उसे सुचारू ढंग से करना ही चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। हमारे समाज की यही व्यवस्था है और ऐसा हमारा देश है जहाँ पे अच्छे अच्छे क्रांतिकारी हुए और यही क्रांतिकारी की वजह से आज हमारा देश जो है एक महान देश में गिना जाता है। तो मित्रों, आज के लेक्चर में हम इतना देखते हैं। आगे के लेक्चर में ये जो कुछ बाकी है उसे हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। वंदे मातरम।